हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है इसरो। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो में इसरो की स्थापना से लेकर अब तक प्रमुख प्रोग्राम को देखेंगे, आगामी मिशन के बारे में भी जानेंगे। अंतरिक्ष में प्रथम व्यक्ति के जाने से लेकर कितने लोग चंद्रमा पर कदम रखा है, सभी कुछ सम्मिलित है, तो इसे आप पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। यह वही साल है जिस साल नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। इसके मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक में, और इसके प्रथम अध्यक्ष है विक्रम साराभाई, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं अभी डॉक्टर कैसल बटीबू सिवन। अभी तक 10 अध्यक्ष बन चुके हैं इसरो के। इसके आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अगला देखते हैं आर्यभट्ट के बारे में। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ये कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को। और कहाँ से भेजा गया था? तो ये कास्पुतीन यार प्रक्षेपण स्थल से सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। प्रक्षेपण यान कौन था? तो प्रक्षेपण यान था कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण से। 5 दिन बाद ये काम करना बंद कर दिया था। और पुराने 2 रुपया के नोट है, इसके पीछे भी आर्यभट्ट उपग्रह का ही फोटो लगा हुआ है। नेक्स्ट है भारत का दूसरा उपग्रह था भास्कर। इसे कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 7 जून 1979 ईस्वी को। कहाँ से भेजा गया था? तो ये भी कास्पुतीन यार प्रक्षेपण स्थल सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। भारत में निर्मित पहला प्रक्षेपण यान था SLV-3E1, और ये भेजा गया था 1980 में, और इसी से भेजा गया था रोहिणी उपग्रह। अगला देखते हैं कि भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च कब किया था। ये थुम्बा केरल से लॉन्च किया गया था नाइकी अपाचे। जो नाइकी अपाचे रॉकेट था वो अमेरिका द्वारा प्राप्त हुआ था। इसे लॉन्च पैड तक साइकिल से ले जाया गया था। और ये कब भेजा गया था? तो 21 नवंबर 1963 ईस्वी को। भारत निर्मित पहला रॉकेट था रोहिणी 75, जिसे 20 नवंबर 1967 को भेजा गया था। अगला है चंद्रयान-1, जो उस समय का भारत का सबसे बड़ा मिशन था। इसे कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। और किस रॉकेट से भेजा गया था? तो PSLV XL C11 से भेजा गया था। उस समय इसरो के चेयरमैन थे जी माधवन नायर, जो 6ठे चेयरमैन थे। मिशन डायरेक्टर थे श्रीनिवास हेगड़े जी, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे मल्लास्वामी अन्नदुरई। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित साइक्लोट्रॉन क्रेटर में गिरा था, और इस समय इसे नाम रखा गया था मून इम्पैक्ट प्रोब। नेक्स्ट सबसे बड़ा अभियान था मंगलयान। इसे कब भेजा गया था? 5 नवंबर 2013 को। और ये मंगल पे पहुंचा 24 सितंबर 2014 को। और जिस रॉकेट से भेजा गया था उसका नाम था PSLV XL C25। उस समय इसरो के चेयरमैन थे के राधाकृष्णन, जो इसरो के 7वें चेयरमैन थे। मार्स ऑर्बिटल मिशन के डायरेक्टर थे बी केशवा राजू जी, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे सुब्या अरुणन। अगला बड़ा मिशन था चंद्रयान-2। ये कब भेजा गया था? ये भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को, और इससे संपर्क टूटा था 7 सितंबर 2019 को। चंद्रमा के धरातल से 2.1 किलोमीटर ऊपर है। और जिस रॉकेट से भेजा गया था उसका नाम था GSLV MK31M1 से। उस समय इसरो के चेयरमैन थे के शिवन, जो 10वें थे, और मिशन डायरेक्टर थे रितु करिधई, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे मुथैया बनीता। लैंडर नाम था विक्रम, और रोवर नाम था प्रज्ञान। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसे देख लेते हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? ये कहा जाता है के शिवन को, जो भी इसरो के 10वें चेयरमैन हैं। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है रितु करिधई श्रीवास्तवा को। भारत के प्रथम संचार उपग्रह थे एप्पल, जिसका पूरा नाम था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। भारत के प्रथम दूर संवेदी उपग्रह थे SROSSA स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसरो का पहला मौसम समर्पित उपग्रह थे कल्पना-1। 12 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया था। और दुनिया का पहला शिक्षा समर्पित शैक्षिक उपग्रह है GSAT-3, जिसे अन्य नाम EDUSAT रखा गया है। बाढ़, सूखा, आपदा सहायता के लिए IIT कानपुर के छात्रों ने 2021 में एक उपग्रह बनाया था जिसका नाम था जुगनू। नेक्स्ट है तमिलनाडु के रिफत स्वरूप ने विश्व के सबसे छोटे उपग्रह बनाया जिसे नासा ने लॉन्च किया, नाम था क्लामसैट।
मात्र 64 ग्राम का। और उसी सीरीज में भारत के 17 वर्षीय आभासा सिक्का द्वारा बनाया गया लघु उपग्रह को नासा ने लॉन्च किया और नाम था उसका रमन सैट 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्टोसैट उपग्रह को आई इन द स्काई के नाम से भी जाना जाता है। कार्टोसैट उपग्रह को आई इन द स्काई के नाम से भी जाना जाता है। GSLV MK3 को निक नेम है फैट बॉय या बाहुबली, जिससे भेजा गया था चंद्रयान 2। अब देख लेते हैं PSLV और GSLV के फुल फॉर्म। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, और GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। भू स्थिर उपग्रह क्या है? तो यह ऐसा उपग्रह जिसका आवर्त काल पृथ्वी के घूर्णन काल अर्थात 24 घंटा होता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है ऐसे सैटेलाइट को, जिसकी स्पीड होती है, कक्षीय चाल होता है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, और इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के ठीक बराबर यानी 24 घंटा होता है। अगला है 2014 में इसरो को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मान किया गया था। 15 फरवरी 2017 को इसरो के द्वारा 104 उपग्रह भेज के रिकॉर्ड बनाया गया था PSLV C-37 से, जबकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है 143 उपग्रह का, जिसे फॉल्कन 9 रॉकेट से स्पेस में भेजा गया था स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, जिसके संस्थापक है एलन मास्क। नेक्स्ट है, भारत में 2 प्रक्षेपण केंद्र है। मेनली है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जहां 3 लॉन्च पैड है, और दूसरा है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल, जिससे पहला रॉकेट नाइकी अपाचे भेजा गया था। अगला प्रस्तावित है खोलने का तमिलनाडु में अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट है अति महत्वपूर्ण फैक्ट, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए थे 2 अप्रैल 1984 को सोइज T-11 से, और अंतरिक्ष में प्रथम प्राणी लाइका नामक एक कुत्ता जो 3 नवंबर 1957 को भेजा गया था स्पुतनिक 2 से। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गॉगरिन रूस का, जो 12 अप्रैल 1961 को गए थे वोस्तोक 1 से, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी, जो 16 जून 1963 को वोस्तोक 6 से गई थी। नेक्स्ट है, चंद्रमा पे जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, और उसके कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति ने कदम रखा था बुर्ज एल्ड्रिन, जो अपोलो 11 से सब गए थे 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। अपोलो 11 में एक तीसरा व्यक्ति भी था जो चांद पे कदम नहीं रखा था, उसका नाम था माइकल कॉलिंस। चंद्रमा पर अब तक 12 लोग कदम रख चुके हैं। अपोलो मिशन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का मिशन है, नासा का मिशन है। नेक्स्ट है, 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ का लूना 2 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, जबकि 3 फरवरी 1966 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने वाला लूना 9 पहला अंतरिक्ष यान बन गया था, और चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 10 था। ये इसरो के महत्वपूर्ण मिशन देख लेते हैं जो 2019 से 21 तक में भेजा गया था। इसका पहला है EOS-03 जो अगस्त 2021 में भेजा गया था GSLV F-10 से। यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो किसी तकनीकी खराबी के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट है अमेजोनिया 01 जो फरवरी 2021 में भेजा गया था PSLV C-51 से। यह ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। CMS-01 जो दिसंबर 2020 में भेजा गया था PSLV एक्सेल C-50 से। यह इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था संचार उपग्रह जो पुराने GSAT-12 का प्रतिस्थापन किया था। बिहार SI में भी पूछा गया था कि CMS-01 किसे प्रतिस्थापन किया था, तो इसका आंसर था GSAT-12 का। नेक्स्ट है EOS-01 जो नवंबर 2020 में भेजा गया था PSLV C-49 से। यह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में उपयोग के लिए विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगला है GSAT-30 जो जनवरी 2020 में एरियन 5VA 251 से भेजा गया था। इसरो द्वारा विकसित यह दूर संचार उपग्रह है जिसे फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में पड़ता है लेकिन अधिकार फ्रांस का है। उस पर RISAT-2BR-1 दिसंबर 2019 में भेजा गया था PSLV C-48 से।
अगला है कार्टोसैट 03 जो नवंबर 2019 में भेजा गया था PSLV C-47 से। यह इसरो द्वारा निर्मित एवं विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिससे भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला की जगह लिया था। चंद्रयान 2 के बारे में देखें हैं जो GSLV MK3 M1 रॉकेट से भेजा गया था जिसके साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल था। नेक्स्ट है रीसैट 2B जो मई 2019 में भेजा गया था PSLV C-46 के साथ, जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो किसी भी मौसम की स्थिति में दिन और रात पृथ्वी की निगरानी करता है। रीसैट 2B। नेक्स्ट है इमीसैट जो अप्रैल 2019 में भेजा गया था PSLV C-45 से। यह DRDO की परियोजना है, इसे इसरो एवं DRDO ने मिलकर बनाया है इमीसैट को। अगला है GSAT-31 जो फरवरी 2019 में भेजा गया था एरियन 5 BA-247 से। नेक्स्ट है क्लामसैट V2 और माइक्रोसैट R1। यह जनवरी 2019 में PSLV C-44 से भेजा गया था। क्लामसैट अब तक का सबसे हल्का उपग्रह है। यह खगोलीय इकाई है जो हैम रेडियो प्रसारण के लिए संचार उपग्रह में कार्य करता है। नेक्स्ट है इसरो के आगामी मिशन कौन कौन है और ये कब कब का है। रीसैट 1A को 2021 में भेजा गया है। यह रडार इमेजिंग उपग्रह है। गगनयान को भेजने का लक्ष्य है 2022 तक। आदित्य L1 को 2022 तक। चंद्रयान 3 को भी 2022 तक है लक्ष्य। गगनयान 2 भी भेजने का लक्ष्य है 2022 तक। एक है निसार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2023 में भेजने का लक्ष्य है। नासा और इसरो के द्वारा है। यह नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार है जो संयुक्त परियोजना है। यह पहला दोहरा बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह भी होगा। गगनयान 3 को 2023 तक भेजने का लक्ष्य है। शुक्रयान 1 को 2024 तक भेजने का लक्ष्य है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2024 तक भेजने का लक्ष्य है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को पता लगाने के लिए JAXA जो जापान की कंपनी है और इसरो का एक अवधारणा मिशन है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो 2024 में भेजा जाएगा। और मंगलयान 2 को भी 2024 तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है 2021 में चर्चित अंतरिक्ष पर्यटन की विभिन्न कंपनियां। पहला है ब्लू ओरिजिन। यह USA की कंपनी है जिसके संस्थापक जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस अमेजन के भी संस्थापक है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 2021 में जेफ बेजोस एवं 3 अन्य लोग मिलकर पृथ्वी के वातावरण में बाहर यात्रा कर पृथ्वी पर लौटे न्यू शेफर्ड यान से। अगला है वर्जिन गैलेक्टिक जो US कंपनी है। रिचर्ड ब्रैंसन इसके संस्थापक है। 2004 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इसी अंतरिक्ष कंपनी से भारतीय मूल की शीर्षा बादल और 5 अन्य लोग BSS यूनिटी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट है SpaceX जो USA की कंपनी है। एलन मस्क जो 2002 में स्थापना हुआ था। इसके द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। एक है जीरो टू इन्फिनिटी। यह स्पेन की कंपनी है। जोस मारियानो और लोपेज उर्दियालेस 2009 में स्थापना किए थे। यह उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों का परीक्षण कर रहा है जिसका उद्देश्य गुब्बारे से उत्पन्न पॉड और बैलून बॉर्न लॉन्चर का उपयोग करके निकट अंतरिक्ष और निम्न पृथ्वी कक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। ये थे इसरो के बारे में पूरी जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।